रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता पाठ से संबंधित यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यूज और वन वर्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस से काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन। तो ये रघुवीर सहाय जी की रचना है। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म किस सन में हुआ? 1926, 1927, 1928 या फिर 1929। तो रघुवीर सहाय जी का जन्म जो है वो सन 1929 में हुआ है। कवि का जीवन परिचय जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर जीवन परिचय पढ़ें, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स जो है लाइन टू लाइन एक्सप्लेन की गई हैं। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म किस स्थान पर हुआ? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर आगरा। तो इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। रघुवीर सहाय का निधन किस सन में हुआ? 1989, 90, 91 या फिर 92 में। तो इनका निधन सन 1990 में हुआ। प्रश्न नंबर 5। रघुवीर सहाय का निधन कहाँ हुआ? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर इलाहाबाद। तो इनका निधन दिल्ली में हुआ। प्रश्न नंबर 6। रघुवीर सहाय द्वारा लिखित रचना नहीं है, यानी इसमें से कौन सी रचना जो है वो रघुवीर सहाय जी की नहीं है? सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो इनकी जो रचना नहीं है वो है चांद का मुंह टेढ़ा है। तो ये इनकी रचना नहीं है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है? बलशाली व्यक्ति का, मानसिक रोगी का, अपाहिज का या फिर दर्शकों का। तो उन्होंने कैमरे में बंद अपाहिज कविता में जिसका वर्णन किया है वो है अपाहिज। प्रश्न नंबर 8। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई? यानी ये जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है ये कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? कवि के एक काव्य संग्रह है जिसमें से ये कविता ली गई है। वो काव्य संग्रह क्या है, कौन सा है? लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप या फिर हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो ये जिस काव्य संग्रह से लिया गया है वो है लोग भूल गए हैं। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम किस पर बोलेंगे? मंच पर, दूरदर्शन पर, रेडियो पर या फिर घर पर? दूरदर्शन पर। तो कविता में आप पढ़ेंगे, देखेंगे कवि किस तरीके से पंक्तियों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि हम बोलेंगे। तो वो किस पर बोलने की बात करें? दूरदर्शन पर। प्रश्न नंबर 10। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम क्या है? अशक्त, दुर्बल, समर्थ या फिर निर्जीव। तो वो समर्थ है। प्रश्न नंबर 11। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम किसे लाएंगे? शक्तिवान को, बलवान को, सेनापति को या फिर दुर्बल को। तो हम किसको लेकर आएंगे? दुर्बल को। प्रश्न नंबर 12। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दुर्बल को हम कहाँ ले जाएंगे? मंच पर, बंद कमरे में, घर पर या फिर मेले में। तो उसको बंद कमरे में ले जाएंगे। प्रश्न नंबर 13। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? हम समर्थ और शक्तिवान हैं, हम अपंग और लाचार हैं, हम अशक्त और अज्ञानी हैं, हम बेकार और बलहीन हैं। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे दूरदर्शन पर? हम समर्थ और शक्तिवान हैं। प्रश्न नंबर 14। अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? जो दूरदर्शन कार्यक्रम का संचालक है वो अपाहिज से किस तरीके के प्रश्न पूछता है? अर्थपूर्ण, तर्क संगत, भावपूर्ण या फिर अर्थहीन। तो वो अर्थहीन प्रश्न उससे करता है। प्रश्न नंबर 15। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपना सुख, अपना दुख, अपनी सामर्थ्य या फिर अपनी शक्ति। तो वो क्या नहीं बता पाएगा? अपना दुख। प्रश्न नंबर 16। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज को क्या करते हैं? यानी कि अपाहिज से बात की जा रही है और उससे अर्थहीन प्रश्न किए जा रहे हैं। तो कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए जो दूरदर्शन के कार्यक्रम का संचालक है वो क्या करता है? रुला देता है, हंसा देता है, नचा देता है या फिर गाना गवा देता है। तो वो रुला देता है, जिससे कि उस इमोशनल कनेक्ट से उनके जो दर्शक हैं वो बढ़ जाएं और उसके बाद जो उनका ये जो शो है, जो कार्यक्रम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए। प्रश्न नंबर 17। कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज को क्या दिखाना चाहते हैं? हंसी,
रोने से फूली आंखें, अपंगता, नृत्य का दृश्य। कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की कैसी दशा दिखाना चाहते हैं? तो हंसने की, रोने से फूली हुई आंखों को दिखाना चाहते हैं, अपंगता को, नृत्य का दृश्य दिखाना चाहते हैं। तो वो अपाहिज की रोने से फूली आंखें दिखाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 18, पर्दे पर किसकी कीमत है? दर्शक की, वक्त की, अपाहिज की या फिर प्रस्तुतकर्ता की? तो वक्त जो है उसकी बहुत कीमत है पर्दे पर। प्रश्न नंबर 19 लेते हैं। प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? शांति, हिम्मत, धैर्य या फिर दया? तो वो उनको पेशेंस यानी धैर्य रखने की सलाह देता है। दर्शकों को कहते हैं, अनुरोध करते हैं बल्कि, कि वो धैर्य रखें। प्रश्न नंबर 20, प्रस्तुतकर्ता बस करो, नहीं हुआ रहने दो क्यों कहता है? अपाहिज और दर्शक नहीं रोए इसलिए, प्रस्तुतकर्ता और दर्शक नहीं रोए इसलिए, अपाहिज और प्रस्तुतकर्ता नहीं रोए इसलिए, या कैमरा खराब हो गया इसलिए। तो अपाहिज और दर्शक नहीं रोए। किसी भी कार्यक्रम की सफलता तभी है जब जो विषय लेके चला जा रहा है उसमें एक ऐसा कनेक्ट ना दिखाया जाए जिससे कि दर्शक भी जो है उससे कनेक्ट कर ले। अब यहाँ पर अपाहिज से ऐसे अर्थहीन प्रश्न किए जा रहे हैं जिससे कि वो रोए या अपने इमोशंस को बाहर रखे, और दर्शक जो है उसे देखकर उससे इमोशनल कनेक्ट कर सके जिससे कि उनका कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। तो बस करो, नहीं हुआ रहने दो, ये बात जो है व्यक्ति कब कहेगा? जब अपाहिज और दर्शक नहीं रोएंगे। प्रश्न नंबर 21, दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? धार्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या फिर सामाजिक? तो यहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम दिखाया जा रहा था। प्रश्न नंबर 22 लेते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? दूरदर्शन वालों पर, अपाहिजों पर, दर्शक पर या व्यवस्था पर? यानी कैमरे में बंद अपाहिज कविता में जिस विषय को कवि ने बाहर रखा है, सामने रखा है, उसमें तो जिस तरीके का व्यवहार अपाहिज के साथ किया जा रहा है और कौन कर रहा है, इससे क्या पता लगता है किस पर व्यंग्य किया जा रहा है, टॉन्ट किया जा रहा है? दूरदर्शन वालों पर, अपाहिजों पर, दर्शकों पर या व्यवस्था पर? तो ऑब्वियस सी बात है दूरदर्शन वालों पर, जो किसी के इमोशंस को जो है वो समझ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसको एक काम समझ रहे हैं। प्रश्न नंबर 23, कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? तस्वीर साफ दिखाने के लिए, अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए, कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए या फिर चमत्कार उत्पन्न करने के लिए? तो वो एक कोशिश और इसलिए करना चाहते हैं जिससे कि अपाहिज की अपंगता को उभारा जा सके, और इससे क्या होगा, कार्यक्रम जो है वो और भी बेहतरीन बन पाएगा। प्रश्न नंबर 24 लेते हैं। कार्यक्रम को समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा? मुस्कुराकर धन्यवाद, खेदपूर्ण धन्यवाद, रोते हुए धन्यवाद, कुछ भी नहीं। तो जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो जो प्रस्तुत करता है वो क्या करता है? वो प्रस्तुतकर्ता जो है मुस्कुराकर धन्यवाद करता है। प्रश्न नंबर 25, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? पर्दे पर किसकी कीमत होती है? वक्त की, अपाहिज की, कैमरामैन की या अभिनेता की? तो ऑब्वियस सी बात है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में जो हमें बताया गया है कि पर्दे पर वक्त की बहुत कीमत होती है। प्रश्न नंबर 26, दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? यानी किसके इमोशंस को जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं? दर्शकों की, कैमरामैन की, अपाहिज की या प्रस्तुतकर्ता की? तो दूरदर्शन वाले जो है वो अपाहिज के जो संवेदनाएं हैं उससे खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 27, अब मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में हम कौन है? दूरदर्शन वाले, अपाहिज, दर्शक या फिर कवि? तो इसमें हम जो है वो दूरदर्शन वाले हैं। प्रश्न नंबर 28, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी किसकी कविता है? करुणा यानी अपाहिज जो है उसका दुख दिखाने की कोशिश की जा रही लेकिन उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक करुणा है उसका मुखौटा लिए हुए, इसके पीछे जो बात है, असल बात है वो क्या है? दया की, परोपकार की, वात्सल्य की या फिर क्रूरता की? तो ये क्रूरता की है, क्योंकि एक अपाहिज व्यक्ति जो अपने जीवन से बहुत ही निराश है और उसे किसी सहारे की जरूरत है, ना कि उसकी अपंगता का मजाक उड़ाने की। तो उससे सवाल तो किए जा रहे हैं उसके प्रति संवेदना दिखाने को, लेकिन वो संवेदना नहीं दिखाई जा रही बल्कि उसके साथ क्रूरता दिखाई जा रही है, उसके साथ गलत किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 29, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा और खुशी, समाचार और खेल, दर्शक और अपाहिज रोते हुए, नए और पुराने कार्यक्रम? तो एक साथ वो यहाँ पर दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 30, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा जाता है? कैमरामैन को, अपाहिज को, दर्शकों को, दूरदर्शन वालों को?
दूरदर्शन वालों को जो है इस कविता में समर्थ शक्तिवान कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 31, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? अपंग को, दुर्बल को, सबल को या फिर बीमार को? तो दूरदर्शन वाले जो हैं वो बंद कमरे में एक दुर्बल को लाते हैं। प्रश्न नंबर 32 लेते हैं। अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? उलझन, पीड़ा, कसमसाहट या फिर मुस्कान? अपाहिज जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है एक बंद कमरे में और उसे इस तरीके की अर्थहीन बातें पूछी जा रही हैं जो उसको परेशान कर रही हैं, तो अपाहिज के होठों पर इसकी वजह से क्या दिखाई देता है हमें? अपाहिज के होठों पर इसके कारण हमें कसमसाहट दिखती है। प्रश्न नंबर 33, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? यानी जो दूरदर्शन में काम के कार्यकर्ता है, काम करने वाले हैं, उनकी जो सोच है, मनोवृत्ति यानी उनकी सोच क्या है? संवेदनशीलता, संवेदनहीनता, करुणा या फिर दुर्बलता? तो जिस तरीके से वो अपाहिज के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उससे तरह तरह की बातें पूछ रहे हैं, उससे तो उनकी संवेदनहीनता ही नजर आ रही है। प्रश्न नंबर 34, संवेदनहीनता यानी कि आप किसी के इमोशन को समझ नहीं रहे हो और उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, तो संवेदनहीनता, हीनता मतलब नेगेटिविटी। कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? नायक, नायिका, भाई बहन, अपाहिज, दर्शक या सखा सखी? तो पूरी कविता में अपाहिज और दर्शक ही जो है टारगेट किए जा रहे हैं यहाँ पर, तो उन्हीं को साथ साथ रुलाना चाह रहे हैं। प्रश्न नंबर 35, रघुवीर सहाय ने अपनी कविता कैमरे में बंद अपाहिज में किसे रेखांकित करने का तरीका अपनाया है? क्रूरता, संवेदनहीनता, प्रताड़ना या फिर हताशा? तो यहाँ पर उन्होंने क्रूरता को पेश करने की कोशिश की है कवि ने। प्रश्न नंबर 36, दूरदर्शन के लिए क्या आवश्यक है? फूहड़पन, रोचक कार्यक्रम, आलस्य या संवेदना? तो दूरदर्शन के लिए क्या जरूरी है? दूरदर्शन के लिए जरूरी है रोचक कार्यक्रम। अब वो रोचकता चाहे जैसे भी लानी पड़े, चाहे किसी के दुख पर, किसी के घाव पर नमक ही छिड़कना पड़े, वो भी वो करने को तैयार है। जिस तरीके से अपाहिज की अपंगता के विषय में तरह तरह के अर्थहीन प्रश्न उससे करके उसको और भी ज़्यादा दुख दिया जा रहा है, तो वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने पर ही फोकस किए हुए हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि किसी के भी दुखती रक्त पर आप ऐसे हाथ रख रहे हैं जिससे कि उसको और भी ज़्यादा पीड़ा हो सकती है। प्रश्न नंबर 37, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं? अपाहिज, कर्मचारी, दर्शक या फिर प्रस्तुतकर्ता? तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में जो दूरदर्शन वाले हैं वो किसके साथ क्रूरता करते हुए नजर आ रहे हैं? तो वो अपाहिज के साथ क्रूरता कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 38, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? संस्कृत निष्ठ भाषा का, सहज सरल और सामान्य भाषा का, साहित्यिक ब्रज भाषा का या फिर साहित्यिक अवधि भाषा का? तो यहाँ पर उन्होंने पहली बात तो ये अवधि भाषा में नहीं लिखा है। अवधि भाषा में आप देखेंगे हमारे रामायण वगैरह हैं, ब्रज भाषा में भी हमारे राम से संबंधित और हमारे जितनी भी भक्ति काल की रचनाएं हैं वो देखने को मिलती है। हमारे कृष्ण भगवान से संबंधित जितनी भी कविताएं रचित हैं वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ ये ब्रज भाषा, अवधि भाषा का प्रयोग नहीं है। संस्कृत निष्ठ भाषा शैली बहुत ही कठिन होती है। सहज और सरल सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए ये कविता हमने पढ़ी हुई है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है वो किस छंद में रचित है? कवित्त, चौपाई, मुक्त या फिर दोहा? तो ये मुक्त छंद में लिखी हुई है। प्रश्न नंबर 40, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने दूरदर्शन पर कैमरे में किसे बंद कमरे में दर्शाया है? अपाहिज को, दर्शक को, अभिनेता को या फिर प्रस्तुतकर्ता को? तो उन्होंने यहाँ पर बंद कमरे में अपाहिज को दिखाया है। प्रश्न नंबर 41, कवि ने किसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है? शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति। संवेदना किसके लिए दिखाई जाती है? किसी भी तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी अगर दुर्बल महसूस कर रहे हैं या किसी भी परिस्थिति वश जो है कोई व्यक्ति अगर इस सिचुएशन में जो है वो सही नहीं दिख रहा है तो संवेदनाएं आप वहाँ दिखाते हैं। तो मजबूत व्यक्ति का तो कोई लेना देना नहीं है संवेदना दिखाने के लिए। शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति। अब दो दुर्बल व्यक्तियों की बात की गई, एक शारीरिक और एक मानसिक, और अगला ऑप्शन है मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति। तो मजबूत व्यक्ति का तो बिल्कुल ही ऑप्शन ही कट है। तो यहाँ पर कवि ने जो है किसके प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त किया है? तो उन्होंने शारीरिक रूप से
दुर्बल व्यक्ति के लिए जो है वो अपनी संवेदना दिखाई है। प्रश्न नंबर 42, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में फूली हुई आंख का क्या अर्थ है? आंख का फूल जाना, आंसुओं से भरी आंख, आंख में पानी आना, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसुओं से भरी आंख जो है वो फूली हुई आंख का मतलब होता है। प्रश्न नंबर 43, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक या फिर उपमा? तो यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। और अलंकारों से संबंधित आपको एमसीक्यूज वाले एक वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं और उसके ज़रिए जो है बहुत सारे अलंकार डिस्कस कर लिए गए हैं और साथ ही बहुत सारे शॉर्ट्स भी आपको मिलेंगे जिससे कि आप क्लियर कर सकते हैं, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वहाँ पर अलंकारों से संबंधित। तो उसको जरूर देखें क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके एग्जाम्स में, चाहे अपठित गद्यांश से पूछ लिया जाए या अपठित काव्यांश में ही एक प्रश्न पूछ लिया जाए, तो 2 प्रश्न तो आपके पास पक्के ही होते हैं आपके एग्जाम्स में। प्रश्न नंबर 44 लेते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस कवि की रचना है? तो ये हमारे रघुवीर सहाय जी की रचना है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किसके प्रति संवेदना व्यक्त की है, किसके प्रति संवेदना दिखाई है उन्होंने? तो शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति के लिए। प्रश्न नंबर 46, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम क्या है? हम जो है यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो वो दूरदर्शन वालों के लिए प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 47, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने किसे लेकर आएंगे? दूरदर्शन वाले जो है वो किसको लेकर आते हैं सामने? वो अपाहिज को। प्रश्न नंबर 48, दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति को किस लिए रुला देते हैं? वो किस लिए रुला रहे हैं? ताकि उनका कार्यक्रम जो है वो रोचक हो सके, कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 49, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया है? तो समर्थ और शक्तिवान किसे कहा गया है इसमें? दूरदर्शन वालों को। प्रश्न नंबर 50, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? कैसे प्रश्न जो है अपाहिज से पूछे जाते हैं दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक के द्वारा? तो उनसे जो है अर्थहीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 51, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? तो वक्त की कीमत बताई गई है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 52, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य करता है? किस पे व्यंग्य करता हुआ दिखाई दे रहा है? दूरदर्शन वालों पर। प्रश्न नंबर 53, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने कैमरे में किस बंद कमरे में कवि ने कैमरे में किसे बंद कमरे में दर्शाया है? तो वो अपाहिज को। प्रश्न नंबर 54, दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ करते हुए दर्शाए जाते हैं यहाँ पर? वो शारीरिक रूप से कमजोर अपाहिज को। प्रश्न नंबर 55, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति यानी कैसे उनके थॉट होंगे, कैसा सोचने का तरीका है वो दिखाया गया है? तो किस तरीके की उनकी जो सोच है वो दिखाई गई है? क्रूरता और संवेदनहीनता की। क्रूरता और संवेदनहीनता। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? करुणा के मुखौटे में। करुणा यानी कि अपाहिज के विषय में हमें बताया जा रहा है, करुणा से संबंधित है, लेकिन इसके पीछे जो दूरदर्शन वालों का व्यवहार है वो जो कि सामने साफ तौर पर नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन असल चीज जो है इस कविता के माध्यम से वही रखी जा रही है। तो वो क्या है? क्रूरता। प्रश्न नंबर 57, कार्यक्रम संचालक एक साथ किसे रुलाना चाहते हैं? अपाहिज और दर्शक को। प्रश्न नंबर 58, कार्यक्रम संचालक एक साथ अपाहिज और दर्शकों को क्यों रुलाना चाहते हैं? कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं, रोचक बनाना चाहते हैं। लोकप्रिय और रोचक बनाने के लिए
और सहानुभूति पाने के लिए। प्रश्न नंबर 59, अपाहिजों के कार्यक्रम में दर्शक किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? जब अपाहिजों के कार्यक्रम है तो उसमें दर्शक जो हैं वो किस बात की प्रतीक्षा करते हैं उस कार्यक्रम में? तो वो विकलांग व्यक्ति रो पड़े ताकि वे कार्यक्रम को देखकर संवेदनशील हो सके। अपाहिज को रोता देख संवेदनशील। प्रश्न नंबर 60, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान लोग कौन हैं? दूरदर्शन वाले। प्रश्न नंबर 61, कवि ने दूरदर्शन के संचालकों पर क्या व्यंग्य किया है? जो जो दूरदर्शन के संचालक हैं या कार्यकर्ता हैं उन पर उन्होंने, जो कवि हैं उन्होंने क्या व्यंग्य किया है? कि संवेदनहीन तथा क्रूरता से भरी कार्यशैली पर करारा व्यंग्य किया है उन्होंने। संवेदनहीन तथा क्रूरता से भरी कार्यशैली पर करारा व्यंग्य। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे हमने 60+ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एमसीक्यूज एंड वन वर्ड क्वेश्चन। इस कविता पाठ से संबंधित हमने आपको जीवन परिचय, लेखक कवि का जीवन परिचय, कविता की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू, वन वर्ड क्वेश्चन, और एक ही चैप्टर से इतना सारा कंटेंट मिलने पर आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जो आपके एग्जाम पर्पस से आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए तो आप कर सकते हैं। तो एक ही जगह पर अगर आपको इतना कंटेंट मिल रहा है, आप इसको प्लेलिस्ट सर्च करें और आपके जो बुक है उस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर आप इसे चेकआउट करें। और उसके बाद जो है सारे चैप्टर जो है आप इनको एक थोड़ा सा टाइम देंगे ना, थोड़ा फोकस होकर, तो आपके लिए ये हमेशा के लिए ये चैप्टर तैयार हो जाएंगे। आपके एग्जाम्स के लिए आप ऑलवेज रेडी रहेंगे। और इसी तरीके की और भी टाइमली अपडेट्स पाने के लिए, क्योंकि चैनल जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन आंसर्स, समरी, ये सब डिस्कस करता ही रहता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। और अगर वीडियो आपको किसी भी तरीके से यूज़फुल लग रही है, पसंद आ रही है और आपके काम आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।